How are you dear students? Welcome to my channel Math Grade 10. स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 37 स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स। यहाँ हम स्टूडेंट्स बात करेंगे कि जो हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल्स गिवन है ये पॉलिनोमियल्स की कौन सी टाइप्स हैं, हम उस पर बात करेंगे। यहाँ हम उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैं पॉलिनोमियल पर जो है वो लेक्चर 34 जो है और 35 ये मैं बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं सुना तो कॉन्सेप्ट के लिए पहले आप वो लेक्चर ज़रूर सुने ताकि आपको ये फर्दर आगे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ में आ सकें। तो अगर स्टूडेंट्स हम अब क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है 3 - 3y। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखना ये है कि दिस इज़ द पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ तमाम जो आपके पास वेरिएबल गिवन है उनके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव होल नंबर है। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ टर्म्स चेक करनी है कितनी है। आपको पता है कि जो फंडामेंटल जो ऑपरेशन है आपके पास है डिवाइड, मल्टीप्लाई और एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये स्टूडेंट्स आपके पास फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं। इन फंडामेंटल ऑपरेशंस के साथ अगर कोई भी वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर्स को जो है हम कनेक्ट कर दें तो दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर स्टूडेंट्स कुछ पॉलिनोमियल होती हैं, कुछ रेशनल एक्सप्रेशन होती हैं, कुछ इरेशनल एक्सप्रेशंस होती हैं। और इसी तरह पॉलिनोमियल की जो टाइप्स हैं उसमें बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल और मल्टीनोमियल्स जो हैं वो आपके पास आती हैं डिफरेंट टाइप्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो मैं ऑलरेडी लेक्चर नंबर 35 में बात कर चुका हूँ कि प्लस और माइनस की जो साइन है ये टर्म्स को सेपरेट करती है, और जो आपके पास डिवाइड और मल्टीप्लाई हैं ये टर्म्स को सेपरेट नहीं करती, बल्कि प्लस और माइनस जो है वो टर्म्स को सेपरेट करती हैं। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ नेगेटिव की साइन है तो इट मीन्स के ये मल्टीप्लाई की साइन तो ये एक ही टर्म काउंट होगी और ये एक टर्म, तो स्टूडेंट्स टोटल 2 टर्म्स हैं। सो हम कह सकते हैं दिस इज अ टाइप ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1/4 + 2x + 5। स्टूडेंट्स देखा जाए तो ये दोनों एक कांस्टेंट नंबर्स हैं। इन दोनों कांस्टेंट नंबर्स को हम ऐड करके हम एक या सब्ट्रैक्ट करके एक नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक नंबर ही काउंट होगा क्योंकि दोनों कांस्टेंट नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये एक वेरिएबल भी यहाँ गिवन है जिसकी जो एक्सपोनेंट है पॉजिटिव होल नंबर है। सो स्टूडेंट दिस इज अ पॉलिनोमियल। तो हम इसे कहेंगे, इसमें इन दोनों को जब हम कंबाइन करके एक कांस्टेंट बना लेंगे और एक आपके पास ये टर्म, तो टोटल आपके पास 2 टर्म्स हुई। सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड इट्स कॉल्ड बाइनोमियल। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पर। यहाँ स्टूडेंट्स देखना ये कि आपके पास ये एक टर्म, यहाँ सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, ये x के ऊपर यहाँ +1 एक्सपोनेंट है, यहाँ y पर भी जो है +1 है, और इसी तरह से स्टूडेंट्स ये आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है। तो नेगेटिव की साइन आ रही है, 1 और ये 2 और ये 3 यहाँ पर स्टूडेंट्स टर्म्स हैं। तो इट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल एंड इट्स कॉल्ड ट्राइनोमियल। अब हम स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर कि x² + 7x + 1। स्टूडेंट्स यहाँ भी पॉजिटिव की साइन टर्म्स को सेपरेट करती है, तो 1, 2 और ये 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं आपके पास 3 हैं, और ये एक पॉलिनोमियल भी है क्योंकि आपके पास जो एक्सपोनेंट है वो एक पॉजिटिव होल नंबर है। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल एंड इट्स कॉल्ड ट्राइनोमियल बिकॉज इट हैज 3 टर्म्स। सो स्टूडेंट्स हियर 4x² - y एक्सपोनेंट यहाँ 1 है। तो स्टूडेंट्स तमाम वेरिएबल पर जो आपके पास वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव होल नंबर है। सो स्टूडेंट दिस इज अ पॉलिनोमियल एंड इट हैज 2 टर्म्स। सो दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल। अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं। x के ऊपर जो है वो +1 है, सो दिस इज अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। सो दिस इज अ काइंड ऑफ पॉलिनोमियल एंड इट इज कॉल्ड मोनोमियल बिकॉज इट हैज 1 टर्म। स्टूडेंट्स यहाँ हम बात करेंगे 4/13 पर। तो स्टूडेंट दिस इज अ मोनोमियल ऑफ 0 डिग्री, यानी हम इसे कहेंगे यहाँ अगर देखा जाए एक्सपोनेंट जो आपके पास वेरिएबल है उसकी एक्सपोनेंट जो 0 है और x की पावर 0 1 के इक्वल होती है। तो 1 को जब हम 4/13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कांस्टेंट होगा जिसमें वेरिएबल की पावर 0 है। तो हम इसे कहते हैं इसमें एक टर्म है। सो दिस इज द मोनोमियल ऑफ 0 डिग्री। इसी तरह से स्टूडेंट्स
a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पूरी a की टर्म काउंट होगी क्योंकि यहाँ ब्रैकेट आ गई होल स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर आ गया, और स्टूडेंट्स हम इसे कहेंगे दिस इज अ बायनोमियल। इसी तरह से स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर की जब हम बात करें तो ये भी एक पॉलिनोमियल की टाइप है क्योंकि यहाँ एक पॉजिटिव होल एक्सपोनेंट गिवन है, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल एंड इट हैज वन टर्म, सो इट इज कॉल्ड मोनोमियल। स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब स्टूडेंट्स ये कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है, हमने इनकी डिग्री फाइंड करनी है कि डिग्री हमें क्या गिवन है। यहां आपके पास स्टूडेंट्स स्क्वायर आएगा क्वेश्चन में, तो हम ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें देखा जाए कि हमारे पास जो हाईएस्ट डिग्री, देखिए जो हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सपोनेंट होती है ना, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। द हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सपोनेंट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो हाईएस्ट पावर हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2, सो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2 डिग्री, यानी डिग्री 2। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखें, यहां x की पावर x 4 है और y के ऊपर यहां 1 है, और इसी तरह y की पावर स्क्वायर है यहां पर और y क्यूब्ड है। और स्टूडेंट्स यहां हमने ये देखना है कि ये जो दोनों वेरिएबल हैं ये एक ही एक्सप्रेशन यानी एक ही टर्म काउंट होंगे। अगर किसी एक ही टर्म में 2 वेरिएबल आ जाते हैं और दरमियान में मल्टीप्लाई की साइन होती है तो इन दोनों की डिग्री हम प्लस करके बताएंगे, यानी 4 में हम +1 ऐड करेंगे तो इट मीन्स कि ये टोटल डिग्री यहाँ 5 बनेगी और यहाँ 2 है और यहाँ 3, तो हाईएस्ट डिग्री आपके पास जो है 5 होगी, तो यहाँ डिग्री 5 आएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे आपके पास 5 क्यूब्ड है। देखें हमें जो डिग्री चेक करनी होती है ना वो वेरिएबल की चेक करनी होती है, ना कि कांस्टेंट के ऊपर। ये तो आप 5 को 3 टाइम्स जब लिखेंगे तो ये 125 हो जाएगा। सो इसमें यहां देखा जाए तो यहां एक्चुअली x की पावर यहां 0 है। x 0 किसके इक्वल होता है स्टूडेंट? ये 1 के इक्वल होता है। तो जब मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 1 दा 125 1 दा 125 ही आ जाएगा। इट मीन्स कि यहां जो वेरिएबल की पावर है वो 0 है, तो हम कहेंगे दिस इज डिग्री 0, हम इसे कहेंगे। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स यहां देखा जाए ये एक ही टर्म काउंट होगी क्योंकि यहां मल्टीप्लाई की साइन है। जब एक ही टर्म में 2 वेरिएबल आ जाए तो उनकी डिग्री जो है हम ऐड करके बताते हैं। इसी तरह 2 और 2 जो हाईएस्ट डिग्री आपके वेरिएबल की आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स दिस इज द डिग्री, द हाईएस्ट डिग्री इज 4, सो दिस इज डिग्री इज 4। यहां पर स्टूडेंट्स बात करेंगे ये एक ही टर्म काउंट होगी, तो इन सब के अंदर देखा जाए 2 एंड 2 सबको जब हम ऐड करेंगे, जब एक ही टर्म होती है तो हम वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट्स है उसे ऐड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां जो डिग्री आ जाएगी आपके पास 6 आ जाएगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहां देखा जाए x के ऊपर पावर 1 है, y के ऊपर भी पावर 1 है, यहाँ x पर पावर 1 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई की साइन इनकी डिग्री को हम ऐड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो आपके पास टोटल डिग्री 2 और 1 को ऐड करके मिलाएंगे तो ये डिग्री 3 आ जाएगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ x के ऊपर जो एक्सपोनेंट है ये 6 है और यहाँ x के ऊपर स्क्वायर और 5 यहाँ मल्टीप्लाई की साइन, तो इन दोनों की डिग्री को ऐड करेंगे तो ये स्टूडेंट्स आपके पास 7 आ जाएगा। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 7, सो डिग्री इज 7। स्टूडेंट्स पाई इज अ कांस्टेंट नंबर, इसकी वैल्यू 22/7 होती है। तो कांस्टेंट नंबर कोई भी हो उसके साथ जो है वेरिएबल की डिग्री जो है वो 0 होती है। सो दिस इज अ कांस्टेंट नंबर, सो दिस द डिग्री इज 0। इसी तरह से स्टूडेंट जब हम इसकी बात करेंगे, यहाँ a² - b और यहाँ 3 और यहाँ रेडिकल के बाहर आपके पास 3 गिवन है। स्टूडेंट जब हम इसे सॉल्व करते हैं ना तो ये आ जाएगा आपके पास x² - b -b और इस पूरे के ऊपर जो है आपके पास 3 गिवन है और ये एक्सपोनेंट जब इधर जाएगा तो ये 1/3 हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि जब भी हम रेडिकल को खत्म करते हैं तो आपके पास जो है ये इंडेक्स जो है वो ऊपर जाके एक्सपोनेंट में चला जाता है और डिनोमिनेटर में उसकी जो पावर को लिखा जाता है, तो ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब जो हाईएस्ट डिग्री आपके पास बाकी बचती है दैट इज 2, सो हम इसे कहेंगे इसकी जो डिग्री है डिग्री इज 2। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स जो हैं वो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मल्टीनोमियल होती हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो हाईएस्ट पावर ऑफ द डिनोमिनेटर, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होती है वो आपके पास डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। तो आई होप कि ये स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।